महाकार्तिकी व्रत के प्रसंग में रानी कलिंग भद्रा का आख्यान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, पूर्व काल में मध्य देश के वृषस्थल नामक स्थान में महाराज दिलीप की कलिंग भद्रा नाम की एक सर्वगुण संपन्न महारानी थी। वह सदा ब्राह्मणों को दान देती तथा देवार्चना करती रहती। एक समय उसने कार्तिक मास में 6 महीने का कृतिका व्रत का संकल्प किया। वह प्रत्येक पारणा में नित्य पूजन, दान, ब्राह्मण भोजन, हवन आदि में तत्पर रहती। एक बार व्रत में जब किंचित कालावशेष था, तब वह रात्रि में अपने पति के साथ विश्राम कर रही थी। उसी समय अचानक एक भयंकर सर्प ने उसे डस लिया। फलस्वरूप उसके प्राण निकल गए और वह जन्मांतर में बकरी बनी। परंतु व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। उसने अपना कृतिका व्रत फिर ग्रहण किया। वह अपने युद्ध से अलग होकर उपवास करने लगी। एक बार कार्तिक मास में किसी दूसरे के खेत में जब वह चर रही थी, तब उस खेत का स्वामी उसे पकड़कर अपने घर ले आया। जाति स्मर अत्रि ऋषि ने उस बकरी को देखा और यह जान लिया कि यह रानी कलिंग भद्रा है। दया कर उन्होंने उसे बंधन से मुक्त करा दिया। वहां से छूटकर उसने बेर के पत्ते खाकर शीतल जल पिया और कृतिका व्रत का पारण किया। ऋषि अत्रि उसे योग्य ज्ञान का उपदेश देकर अपने आश्रम को चले गए और वह योगेश्वरी अपने व्रत में पुनः तत्पर हो गई तथा कुछ काल के अनंतर उसने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। तदंतर वह गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के गर्भ से उत्पन्न हुई। उस समय उसका नाम योग लक्ष्मी हुआ। गौतम मुनि ने महर्षि शांडिल्य मुनि से योग लक्ष्मी का विवाह कर दिया। वह भी शांडिल्य के घर में सरस्वती, स्वाहा, सची, अरुंधति, गौरी, राज्ञी, गायत्री, महालक्ष्मी तथा महासती की भांति सुशोभित हुई। वह देवता, पितर और अतिथियों के सत्कार में नित्य लगी रहती, ब्राह्मणों को भोजन कराती। एक दिन महर्षि वहां आए और उन्होंने योग बल से सारा वृत्तांत जान लिया और पूछा, महाभागे योग लक्ष्मी, कृतिकाएं कितनी हैं? यह सुनकर महासती योग लक्ष्मी को भी पूर्व व्रत स्मरण हो आया और उसने कहा, महायोगिन, कृतिकाएं 6 हैं। यह सुनकर दयालु अत्रि मुनि ने पुनः उसे मंत्र और कृतिका व्रत का उपदेश दिया, जिसके करने से उसने चिरकाल तक संसार का सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, कृतिका व्रत की क्या विधि है, इसे आप बताएं। भगवान कहने लगे, महाराज, कार्तिकी की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्रों में बृहस्पति या सोमवार होने पर महाकार्तिकी का योग होता है। महाकार्तिकी की तो बहुत वर्षों में और बड़े पुण्य से प्राप्त होती है। इसीलिए साधारण कार्तिकी पूर्णिमा को भी उपवास करें। कार्तिकी पूर्णिमा को प्रातः ही दंत धावन आदि कर नक्त व्रत का अथवा उपवास का नियम ग्रहण करें। पुष्कर, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नेमिष, शालग्राम, कुशाव्रत, मूल स्थान, शकंतुल, गोकर्ण, अबुर्द, अमरकंटक आदि किसी पवित्र तीर्थ में अथवा अपने घर में ही स्नान करें। फिर देवता, ऋषि, पितर और अतिथि का पूजन कर हवन करें। सायंकाल के समय घृत और दुग्ध से पूर्ण 6 पात्रों में स्वर्ण, चांदी, रत्न, नवनीत, अन्नकर्ण तथा पिष्ट से 6 कृतिकाओं की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। फिर उन्हें रक्त सूत्र से अवेष्टित कर सिंदूर, कुंकुम, चंदन, चमेली के पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उसका पूजन कर कृतिकाओं की मूर्तियों को ब्राह्मणों को दान कर दे। दान करते समय मंत्र पढ़े।
ब्राह्मण भी मूर्ति ग्रहण करते समय मनोच्चार करे। तदंतर ब्राह्मण सब सामग्री लेकर घर जाए और 6 कदम तक यजमान उसके पीछे चले। इस प्रकार जो पुरुष कृतिका व्रत करता है वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में बैठकर नक्षत्र लोक में जाता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वो भी अपने पति सहित नक्षत्रोलोक में जाकर बहुत काल तक दिव्य भागों का उपभोग करती है।